हम्म, देखता हूँ मैं आजकल सब बस लड़ना ही चाहते हैं। किसी ने किसी को कुछ कह दिया तो लड़ना है, किसी ने किसी को कुछ कर दिया तो लड़ना है। हम सब बस लड़ना ही चाहते हैं, वजह ढूंढते हैं लड़ने की, सोचते हैं लड़ने का बहाना चाहिए। हाँ, तभी तो किसी ने तुम्हारे भगवान को कुछ कर दिया तो तुम चले आग लगाने। सोचो ज़रा, भगवान से तुम हो या तुमसे तुम्हारा भगवान है? ऐसा कुछ नहीं है। ना भगवान की इज्जत कोई छीन सकता है और ना ही कोई बना सकता है। मोहम्मद जो हैं वो हैं ही हैं। किसी के कहने से ना वो कुछ हो जाएंगे और ना ही किसी के कहने से वो बदल जाएंगे। तो समझदारी की बात है। जो मोहम्मद को नहीं जानता उनके बारे में तो गलत चीज़ें बोल देता है, तो जो नहीं जानता वो बोल ही सकता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। आप तो जानते हो ना मोहम्मद क्या है, आप जानते हो क्या वजूद है उनका, आप समझते हो, दूसरा ना समझ है। तो इसमें आग लगाने की, घर जलाने की, लड़ने की ज़रूरत क्या है? बस तैयार रहते हैं, कोई कुछ बोल दे बस लड़ना है। अब हमारा देश है, मोहम्मद सबके हैं ठीक है, बट हमारे देश की बात है, अंदर की बात है, हम निपट लेंगे। बाहर कल को कोई बाहरी देश, तालिबान सब धमकी दे रहे हैं, हमारे यहाँ के मुसलमान उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? वो आएंगे, बम दगाएंगे, मारेंगे, तो ये थोड़ी ना देखेंगे कि हिंदू हो या मुसलमान हो, वो तो इंडियन ही समझेंगे। तो देखा जाए तो हर जगह ज़रूरी नहीं है लड़ा जाए, रास्ता शांति का भी होता है। बस आप शांतिवादी होने चाहिए। आप तो ज़रा सा किसी ने कह दिया बस चल दिए, डंडा उठाए, पत्थर उठाए, पत्थर फेंकने का शौक़ चढ़ गया। बस जब मन आया, किसी ने बहका दिया उनके लिए लड़ने चले गए, किसी ने कह दिया उनके लिए लड़ने चले गए। ज़रा सोचिए, ओवैसी के पीछे लाखों लोग जो लड़ रहे हैं, योगी हैं उनके जो करोड़ों लोग सपोर्टर हैं। अब आप समझिए, योगी और लड़ाई ओवैसी की है, तो उन दोनों को निपटने दो। ये लाखों लोग, करोड़ों लोग मिलके इतना उपद्रव क्यों करते हैं? एक दिन बुलाइए, सामने सामने सारी बात ख़त्म करवाइए। अब इन सब के लिए लोग अगर आपके घर में 10-20 रुपये भी नहीं हो तो सरकार आके देने वाली नहीं है, ना ही ओवैसी भिजवाने वाले हैं। अगर एक टाइम का खाना नहीं है तो ना वो भिजवा देंगे, ना आप उनसे मांग भी नहीं पाओगे। तो ज़रूरत क्या है ये सब करने की? इतना बड़ा खुदा है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। आप तो कम से कम अपने पे ध्यान दो। आप आग लगाते हो, घर जलाते हो, जान लेते हो, हिंसा करते हो, पाप करते हो। किसी ने एक शब्द कह दिया, उस शब्द के चक्कर में आपने कितना बड़ा पाप कर दिया। आपने कितने घर जलाए, कितने लोगों को मारा, कितनी हिंसा बढ़ाई, उपद्रव किया, नुकसान किया। एक शब्द का इतना असर तो नहीं होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि नुपुर जी ने जो भी कहा वो सही है। हाँ ठीक है, वो अगर नहीं जानती मोहम्मद को तो वो उनकी इज्जत कैसे कर सकती हैं? ज़रा आप खुद ही सोचिए। आप राम को नहीं जानते तो राम की इज्जत आप करते हैं? नहीं करते। तो वैसे ही वो मोहम्मद को नहीं जानती, उन्हें नहीं समझती, उन्होंने कुछ कह दिया गलती से, उसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी। इतना बड़ा उपद्रव करने की ज़रूरत ही क्या है? तो यही दिखाता है ना कि हम बस लड़ना चाहते हैं, लड़ने के लिए उतारो रहते हैं हर वक्त, बस वजह ढूंढ रहे हैं कि लड़ने की वजह मिले। और ये पॉलिटिशियंस ये सब लड़ाने की वजह ही ढूंढते हैं, कहाँ से वजह मिले तो दोनों पार्टियों को लड़ा दिया जाए। क्या मतलब है लड़ने का? अरे भगवान है, अपना देख लेगा। तुम तो कम से कम अपना देखो। चल दिए भगवान के नाम पे लड़ने, चल दिए नेता के नाम पे लड़ने। अरे ज़िंदगी अपनी देखो, अपना कैरियर देखो, घर परिवार देखो।
आपको कुछ हुआ तो कोई नेता आपके साथ नहीं आएगा। आप आतंकवादी ठहराए जाओगे तो कोई नेता आपका सपोर्ट भी नहीं करेगा। उपद्रव करोगे तो कोई आपका साथ नहीं देगा। तो प्यार से रहिए, शांति से रहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे लड़ा जाए, ज़रूरी नहीं कि हर बात की ज़रूरी नहीं हर बात के लिए लड़ाई ही की जाए। अगर हम प्यार चाहते हैं तो ऐसी दुनिया में कोई वजह ही नहीं बनी जिसके लिए हम लड़ें। और हम अगर नफ़रत चाहते हैं तो फिर दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें लड़ने से रोक सके। तो सिंपल है, सब डिपेंड करता है हम चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं लड़ना तो हम लड़ेंगे, बिना वजह के भी लड़ेंगे। और हम चाहते हैं प्यार से रहना तो हम प्यार से रहेंगे, फिर कितनी भी लड़ाई की वजह क्यों ना मिल जाए। तो शांति से रहिए, देश सबका है, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम, सबसे पहले हम भारतीय हैं। अगर इस विचार से रहें तो पाएंगे कि लड़ने की हमारे पास कोई वजह नहीं है। हम क्यों लड़ रहे हैं हमें ही नहीं पता। तो प्लीज़ माहौल शांत रखिए, अपनी ज़िंदगी जिए अच्छे से। शुक्रिया, बाय।